श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 9। तत् कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमस्तुते। राधा वल्लभ नमस्तुते। ब्रह्म की जो आराधना करे वो राधा, नहीं ब्रह्म जिसकी आराधना करे वो राधा। श्री राधा प्रेम है, प्रेम का मूर्त मंत्र स्वरूप है श्री राधा। प्रेम का सच्चा अधिकारी कौन? प्रेम का अधिकारी तो वही है जो अपने आप को प्रियतम में मिटा देने की हिम्मत रखता हो। अपना अस्तित्व ही जो मिटा सके उसे ही कहते हैं प्रेम। मात्र रह जाए प्रियतम, मैं मिट जाऊं, मैं न रहूं, बस तू रहे। हे वज्रनाभ, इस प्रेम के रहस्य को समझना सरल नहीं है। निस्वार्थ की साधना किए बगैर ये प्रेम साधना अत्यंत कठिन है। जो मात्र इससे क्या लाभ है, इससे क्या फायदा है, इसी सोच से चलते हैं, वो इस प्रेम के अधिकारी कहाँ। हे यादवों में श्रेष्ठ वज्रनाभ, श्री राधा उस भावोन्माद का नाम है जो अपने प्रेमास्पद के सिवा और कुछ चाहता नहीं। इतना कहकर फिर थोड़ी देर रुक गए महर्षि शांडिल। नहीं, प्रेमास्पद के सुख के लिए ही जो जीवन धारण किए हैं वही है श्री राधा भाव। प्रेम का उच्च शिखर है श्री राधा भाव। सुख के किंचित भी कामना न रह जाए, बस तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंदित हो, तो मुझे परमानंद की प्राप्ति हो गई, मिल गई मुझे मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण। सो हे वज्रनाभ, श्री राधा भाव ऐसा उच्च भाव है तो विचार करो साक्षात श्री राधा क्या है, श्री राधा कहाँ स्थित होंगी। मैंने कह दिया ना पहले ही, श्री राधा यानी जिसकी आराधना स्वयं ब्रह्म करे। हे वज्रनाभ, श्री राधा का नाम करते हुए आचार्य गर्ग ने इसका अर्थ किया था श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महर्षि शांडिल्य भाव में डूब गए। वसुदेव ने मथुरा से अपने पुरोहित को भेजा आचार्य गर्ग को। गोकुल में जब आए तब मेरी ही कुटिया में आए थे। मैंने उनका अर्घ्य पाद्याद से स्वागत किया। तब ब्रजपति नंद भी वहीं आ गए। मैं नामकरण करने आया हूँ, मुझे वसुदेव जी ने भेजा है। रोहिणी नंदन का नामकरण करने आचार्य ने बड़े संकोच पूर्वक कहा था। मैंने उनका संकोच दूर करते हुए कहा, नहीं, आपको नंद नंदन का भी नामकरण करना होगा। पर पुरोहित तो आप हैं बृहस्पति के। आचार्य ने मेरी ओर देखा। पर आपको पता है और मेरे यजमान को भी पता है कि मैं कर्मकांडी नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा रुचि भी नहीं है कर्मकांड में। ज्योतिष विद्या तो मुझे बहुत नीरस लगती है। मैंने हाथ पकड़ा बृहस्पति का और कहा, हम दोनों में कोई स्पर्धा नहीं है, इसलिए आप आनंद से आचार्य गर्ग के द्वारा अपने पुत्र का भी नामकरण करवा लें, यही मेरी आज्ञा है। पर अभी भी संकोच हो रहा था आचार्य को कि कैसे मैं दूसरे के यजमान को अपना बना लूं। मैंने आचार्य को सहज बनाते हुए
एक हास्य कर दिया। आचार्य, पूछो बृहस्पति से अन्नप्राश संस्कार के दिन क्या हुआ था। प्रारंभ में ही नवग्रह का पूजन होना था, पर मैं तो उन ग्रहों के नाम ही भूल गया। फिर इन्होंने ही मुझे नाम बताए, तब पूजन होता रहा। मैं तो ऐसा हूँ। बृहस्पति चरणों में गिर गए थे मेरे और बोले, भगवान आप जैसा महर्षि, आप जैसा देहातीत विरक्त महात्मा और कौन होगा। ऐसा महात्मा जो नवग्रहों में भी नारायण का दर्शन करके आनंदित हो उठता है। बृहस्पति मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, पर मेरे आग्रह के कारण नामकरण संस्कार कराना आचार्य ने भी स्वीकार किया और बृहस्पति ने भी मेरी आज्ञा मानी। कृष्ण नाम रखा था नंदनंदन का, और रोहिणी नंदन का नाम राम, ऐसा नामकरण करके मेरी ही कुटिया में फिर आए थे आचार्य। नारायण है कृष्ण, हे महर्षि, मैंने उनके चरणों में वो चिन्ह देखे जो चिन्ह नारायण के चरणों में हैं। गदगद भाव से बोल रहे थे आचार्य गर्ग, क्या इनकी आराधनी के दर्शन नहीं कराओगे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उनका भी प्राकट्य हुआ है। ये नारायण के अवतार नहीं हैं, तो स्वयं अवतारी हैं। स्वयं श्री श्याम सुंदर निकुंज से अवतरित हुए हैं, तो वो अकेले कैसे आ सकते हैं। आचार्य मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे, कृपा आप ही कर सकते हैं, वो कहाँ प्रकट की हैं। प्रेम की सुगंध को छुपाया नहीं जा सकता। आप जाइए, आपको जिस ओर से वो प्रेम की सुवास आती मिले बस चलते चले जाइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आचार्य को शीघ्रता थी आह्लादनी के दर्शन करने की, उस ब्रह्म के साकार प्रेम को देखने की। वो मेरी कुटिया से बाहर निकले और चल पड़े जिधर से आह्लादनी खींच रही थी उन्हें। हे वज्रनाभ, जब बरसाने पहुँचे आचार्य गर्ग, तब उन्हें मार्ग में ही वृषभान जी मिल गए। उन्होंने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। कहाँ से पधारे आप आचार्य जी, आज आपके चरणों को पाकर ये बरसाना धन्य हो गए। मैं तो बृहस्पति नंद के पुत्र का नामकरण करवा के आ रहा हूँ। ओह, तो फिर आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा और मेरा आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, विशेष आग्रह करने लगे थे वृषभान जी। आचार्य की इच्छा पूरी हो रही थी, वो इसीलिए तो आए थे बरसाने में, ताकि एक झलक दर्शन के मिल सकें श्री किशोरी जी के। वो गए महल में, कीर्तरानी ने प्रणाम किया, फिर वृषभान जी ने उन्हें एक उच्च आसन में बैठाकर उनका आद्य पाद्याद्य से पूजन किया। पर आपकी पुत्री कहाँ है। आचार्य अपने को पुजवाने तो आए नहीं थे, उन्हें तो दर्शन करने थे श्री जी के। हे आचार्य, मेरी और मेरी अर्धांगिनी की इच्छा है कि अगर तिथि मुहूर्त आज का ठीक हो तो आज ही नामकरण संस्कार आप कर दें। हाथ जोड़कर वृषभान जी ने कहा, ठीक है। इतना कहकर मुहूर्त का विचार करने लगे आचार्य गर्ग, पर कुछ ही देर में उनका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। आज के जैसा मुहूर्त तो वर्षों बाद भी नहीं आएगा। कीर्तरानी अपने महल में गईं। वृषभान जी आनंदित हो यमुना स्नान करने चले गए। इधर पूजन की तैयारियां आचार्य ने शुरू की। सामग्रियां सब लाकर ग्वाले देने लगे, जो जो मांगते गए आचार्य। पर नामकरण संस्कार की तैयारियों में तो विलंब हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ कोई विप्र भी नहीं है। महर्षि साडिल्य ने मुझे गोकुल के 7 विप्र दिए थे। हे वज्रनाभ, इतना सोच ही रहे थे आचार्य कि तभी आकाश मार्ग से नव योगेश्वर उतरने लगे। बरसाने में उनके साथ साथ ऋषि दुर्वासा भी आ गए। आप चौंक कर उठ खड़े हुए आचार्य गर्ग। हाँ, आह्लादनी के दर्शन का लाभ का लोभ हम भी छोड़ नहीं पाए, इसीलिए हम भी आ गए। ऋषि दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, इनके दर्शन का लोभ स्वयं ब्रह्म नहीं त्याग पाते तो हम क्या है।
हमको सेवा बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। अहलादनी के नामकरण संस्कार में कृपा करें। नव योगेश्वर ने हाथ जोड़े। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना परिचय छुपाइएगा, बरसाने में किसी को पता न चले, क्योंकि प्रेम जितना गुप्त रहता है वो उतना ही खिला और प्रसन्न रहता है। बड़ी प्रसन्नता से आचार्य गर्ग की बात सबने मानी और फिर तैयारियों में जुट गए। हो गई सारी तैयारियां। महाराज और रानी को बालिका के साथ बुलाया जाए। आचार्य ने महल के सेवकों से कहा। तभी सबने देखा रेशमी पीले वस्त्र पहने, सूर्य के समान दिव्य तेज वाले वृषभांजे, सुंदर सी पगड़ी बांधे, उनके साथ उनकी अर्धांगिनी कीर्तरानी। वो तो ऐसे लग रही थी जैसे स्वर्ग के अप्सरा भी लज्जित हो जाए। पर सबकी दृष्टि थी कीर्तरानी की गोद में। दाहिने भाग में कीर्तरानी बैठी, कीर्तरानी के बाएं भाग में वृषभांजी विराजे। पर ये क्या? आचार्य गर्ग स्तब्ध हो गए। मानो मूर्तिवत आचार्य ही क्यों, महर्षि दुर्वासा और नव योगेश्वर भी। वो दिव्य तेज, वो दिव्य प्रकाश का पुंज कीर्तरानी की गोद में हिल रहा था। चरण जब थोड़े हिलाए अहलादिनी ने, ओह समाधि से ही लग गई थी आचार्य गर्ग की। तो चक्र शंख गदा पद्म सारे चिन्ह हैं। जो जो चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों में है, वही चिन्ह अहलादिनी के श्री चरणों में भी है। समाधि लग गई। चरण के नख से प्रकाश प्रकट प्रस्फुटित हो रहा था। वो प्रकाश ही समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। आचार्य आचार्य आचार्य, निकट जाकर वृषभान जी को झकझोरना पड़ा आचार्य गर्ग को। तब जाकर वो उस दशा से बाहर आए। नामकरण संस्कार शुरू की जाए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हाँ हाँ, सब कुछ विचार किया आचार्य ने। मेरी गोद में एक बार लाली को। पता नहीं क्यों आचार्य होने के बाद भी कीर्तरानी से प्रार्थना की मुद्रा में ही हर बात कर रहे थे। गर्गाचार्य, आप आज्ञा करें आचार्य, आप हाथ न जोड़े। वृषभान जी मुस्कुराते हुए कहा और कीर्तरानी को इशारा किया। कीर्तरानी ने आचार्य की गोद में दिया लाली को। दर्शन करते ही और अपनी गोद में पाते ही देह सुध पूरी तरह से भूल गए आचार्य। राधा 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 राधा, यही नाम होगा इन बालिका का। आचार्य गर्ग के मुख से ये नाम सुनकर वृषभान जी ने दोहराया। कीर्तरानी भी आनंदित हो उठी। बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है, जग तारक ये नाम है। राधा 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 राधा। पर इसका अर्थ क्या होता है? कीर्तरानी ने पूछा। आंखें चढ़ी हुई हैं आचार्य की। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस लोक में है ही नहीं। स्वयं अस्तित्व जिसकी आराधना करे वो राधा, स्वयं ब्रह्म जिसकी आराधना करे वो राधा। आह राधा, श्री राधा। दुर्वासा आनंदित हो उठे। राधा 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 कहते हुए वो भी मग्न हो गए। नव योगेश्वरों की भी यही स्थिति। इस कन्या का शील कैसा होगा? आर्य माता है कीर्तरानी, उनको तो ये चिंता पहले रहेगी। अत्यधिक सुंदरी है मेरी कन्या। आचार्य कहीं ये शील संकोच को घुमाकर हंसे। आचार्य श्री राधा को कीर्तरानी की गोद में देते हुए बोले, विश्व के जितनी सती हैं, महासती हैं, देवी हैं, वो सब आपके श्री राधा के पद रेणु की कामना करती रहेंगे, पद रेणु की कामना करती रहेंगी। और विवाह पिता वृषभान की चिंता एक समस्त जगत की पुत्रियों के पिता से अलग हो गई। राधा और नंद सुत ये दोनों अभिन्न दंपत्ति हैं, ये दोनों अनादि हैं।
आचार्य की बात को सुनकर विश्वान जी ने कहा, तो समय आने पर आपके द्वारा ये विवाह संपन्न हो, हाथ जोड़े। ये कहते हुए विश्वान जी ने, नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर इस सौभाग्य से स्वयं विधाता ब्रह्मा ने ही मुझे वंचित कर दिया है। क्या मतलब? विश्वान जी ने पूछा। इस सौभाग्य को विधाता ब्रह्मा स्वयं लेना चाहते हैं, इसलिए वही इन दोनों का विवाह कराएंगे। इतना कहकर आचार्य मौन हो गए। पर यह बात भोले भाले विश्वान जी की समझ में कहाँ आई, पर इतना समझ लिया कि मैंने जो वचन दिया है बृहस्पति नंद को कि नंद नंदन और राधा इन दोनों का परिणय होगा। हे वज्रनाभ, ये राधा नाम है। इस नाम को जो नित्य जाप करता है उसे पराभक्ति प्राप्त होती है। वो सहज धीरे धीरे प्रेम स्वरूप बनता जाता है और उसके हृदय में आह्लाद नित्य ही वास करने लगता है। इतना कहकर महर्षि साडिल आह्लाद और आह्लादनी के विलास का रच लेने लगे थे, क्योंकि सर्वत्र उन्हीं का तो विलास चल रहा है। पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।